जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी वड्याई है, इतनी वड्याई है। हर समय, हर घड़ी, हर क्षण वह हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं और हमें सब कष्टों से, सब संकटों से बचाते ही रहते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया था कि घर में हादसा हो सकता है या आग लग सकती है। संगत जी, मैंने यह सोचा कि हो सकता है कि यह किसी और संगत को गुरु महाराज जी मैसेज देना चाहते हों। तो संगत जी, मैंने अभी फ्राइडे या सैटरडे की ही बात है कि सुबह के समय मेरे जवाई अंकल घर पे आए थे। बेटी एक दिन पहले घर आ गई थी। संगत जी, मैं अपने जवाई अंकल से बात करने लगी और मैंने ध्यान नहीं दिया और भूल गई मैं कि मैं गैस के ऊपर कढ़ाई रख के आई हुई हूँ। और संगत जी वो तो कढ़ाई इतनी गर्म हो गई और धुआं होने लगा और मेरे अंकल नहा कर आए और उन्होंने अचानक से किचन की तरफ, वह मंदिर वाले रूम में आ रहे थे पूजा करने के लिए। उन्होंने फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होना था। संगत जी, फिर मैंने जब उन्होंने किचन में ध्यान दिया कि धुआं होने लगा, गैस जल रही है, कढ़ाई इतनी तेज़ गर्म हो गई थी। संगत जी, अभी गुरु महाराज जी का तो शुक्र है, शुक्राना है, क्योंकि संगत जी उसमें मैंने तेल नहीं डाला था। अगर मैंने उसमें तेल डाला हुआ होता तो 100% आग लग सकती थी किचन में। संगत जी, गुरु महाराज जी का मैं तहे दिल से इतना बड़ा हादसा टालने के लिए और हमें संभालने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, संकट टालने के लिए अपने गुरु महाराज जी का मैं इस तहे दिल से गुरु पिता को, अपने गुरु महाराज जी को शुक्राना अनंतम बारंबार शुक्राना करती हूँ, जो गुरु महाराज जी ने हादसा होते होते टाल दिया और हमारी रक्षा करी। बड़ी दुर्घटना भी, छोटी से बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी ने मुझे कहा था, तू चिंता मत कर, मैं किसी भी रूप में तेरी मदद करने आऊँगा। गुरु जी मेरे को हर समय यही कहते हैं संगत जी, कि बताते हैं संकट आने वाला है, विपदा आने वाली है, और यह भी कहते हैं मेरे को, गुरु महाराज तू चिंता मत कर कि मैं किसी न किसी रूप में आके तेरी मदद करूँगा। संगत जी, अगर मेरे अंकल नहाकर एकदम मंदिर के रूम में आना था उन्होंने, और ना ध्यान देते तो हादसा हो सकता था। गुरु महाराज जी ने मेरे अंकल के रूप में मेरी सहायता करी। मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना अनंतम शुक्राना बारंबार अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ संकट से बचाने के लिए। हे गुरु महाराज, जैसे अपने मेरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बनाया हुआ है, अपनी कृपा करी हुई है, इसी तरीके से सब संगत परिवार पर अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच इसी तरीके से बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी मुझे काफ़ी समय से बेटे के सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ी कष्ट, आफत कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज मेरे को सत्संग सुनवा कर बेटे का कष्ट, जो पता नहीं कितने समय से उसका जो समय थोड़ा ख़राब होगा, पर मेरे गुरु महाराज उस समय को कैसे सही में तब्दील कर देते हैं, वह हमें पता भी नहीं लगने देते। सिर्फ वह हमें विश्वास रखने के लिए बोलते हैं, पक्का विश्वास, आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए कहते हैं, और सत्संग और सिमरन करने के लिए कहते हैं, जो कि हम अच्छे ढंग से गुरु महाराज जी का हुक्म का पालन भी नहीं कर पाते हैं। पर मेरे गुरु महाराज संगत जी हमें इतना प्यार करते हैं मेरे पिताजी हमें, कि वह हर समय, हर घड़ी
परिवार की, पूरे परिवार की, मेरे परिवार, पूरे मायके परिवार की भी, मेरे परिवार की तो रक्षा करते करते हैं, बल्कि पूरे मायके परिवार की भी रक्षा करते हैं। हे मेरे गुरु पिता, मैं आप पे बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, मैं अपने भोले गुरु पे बलिहारी जाऊं। मेरे गुरु महाराज, हमने कोई ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए कि जो कि आप हमें इतना प्यार, फिर भी हमने पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म कर रखे हैं और पता नहीं कितने ही हमने पाप कर रखे हैं, पर गुरु महाराज जी ने हम पापियों का हाथ पकड़ा है। हो सकता है कहीं जाने अनजाने अच्छा कर्म कर गए हों, जो गुरु महाराज जी को हम पे इतनी दया आ गई और गुरु महाराज जी ने हमारे परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और कोटि कोटि आपको प्रणाम करती हूँ। अंग संग इसी तरीके से अपना हाथ और साथ बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए संगत जी नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अगर मेरे से मेरे गुरु पिताजी और बोली संगत, प्यारी संगत, अगर कुछ मेरे से बोलने में कुछ त्रुटि या शब्दों में ऊंच नीच हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु महाराज, मैं आपकी धी हूँ, गुरु संगत प्यारी, मैं आपका परिवार का हिस्सा हूँ, गुरु परिवार का हिस्सा हूँ। आप भी मुझे क्षमा कर देना। और जो आंटी मेरा सत्संग बहुत ही जल्दी एक ही दिन में अपलोड कर देती हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय तन गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है संगत जी। गुरु जी पता नहीं किस हमें पता ही नहीं लगने देते हैं कब और किस समय हमारी हर परेशानी का किस तरीके से हल निकाल देते हैं, और हम देखते ही रह जाते हैं और वह हमारा काम कैसे पूरा हो जाता है। संगत जी, अभी इस समय गुरु महाराज जी जानते हैं जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, पर गुरु महाराज जी ने, संगत जी ऐसा भी नहीं है, इतना नहीं है, पर मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी हुई है संगत जी। मेरे अंकल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरे अंकल की जो इनकम आती है उससे उतना ही डबल खर्च बजट उतना ही खर्चा बना हुआ है, बजट उससे ऊपर डबल चला जाता है संगत जी। वो किस तरीके से गुरु महाराज अरेंज कराते हैं वो तो गुरु पिता ही जानते हैं संगत जी। इतना पता है और इतना गुरु महाराज जी ने कृपा करी हुई है, वह पेट भर के हमें सुलाते हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम चीज़ ना खाते हों। और गुरु महाराज जी ने सब सुख सुविधाएं भी बख्शी हुई हैं और छत भी बख्शी हुई है और जल की भी कमी नहीं है और वस्त्रों की भी कमी नहीं है और हेल्थ भी गुरु महाराज सही रखते हैं, ख्याल रखते हैं हेल्थ का भी। जो छोटी मोटी बीमारियां आती हैं वो तो हमारे कर्मों के अनुसार ही आती हैं, पर मेरे गुरु महाराज उसमें भी हमारा इतना साथ देते हैं कि वह इतनी कर्मों के हिसाब से बड़ी बीमारी हमें घेर सकती है, पर और गुरु महाराज हमें छोटे छोटे से कष्ट दे के ही वह उन बीमारियों को हमसे कोसों दूर रखते हैं। मैं अपने गुरु महाराज जी का संगत जी शुक्राना तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। कभी कभी तो ऐसा मतलब निराशा सी आ जाती है कि भाई पैसों की है ना कमी की वजह से, पर संगत जी गुरु
महाराज मेरे को बार बार यही मैसेज देते हैं, मैं तेरा कोई काम नहीं रुकन दूँगा पैसों की वजह से। हे मेरे गुरु पिता, बरकत बनाए रखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना ही शुक्राना बारंबार शुक्राना ही शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता, जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे गुजारा कर पा रहे हैं और कैसे इंतज़ाम आप करवा देते हो कि वह तो हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ से नहीं हो सकता, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, जब बजट ऊपर जाएगा, जितनी सैलरी है मेरे अंकल की उससे डबल खर्चा है, इंस्टॉलमेंटें जाती हैं, बल्कि और घर का खर्चा कैसे चलाना है वो तो हमें, क्योंकि जब बजट ही संगत जी इतना ऊपर जाता है, घर रोटी कैसे खानी है, खर्चा कैसे चलाना है, रोज़ की ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है, यह सोच के कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डगमगा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। पर संगत जी, गुरु महाराज हमें हर चीज़ की सुविधा दे रखी है। गुरु महाराज हमें भूखा नहीं सोने देते हैं। मेरे गुरु महाराज जी ने तो बल्कि गवर्नमेंट जॉब ब्लेस करी हुई है, पर कुछ गलतियों की वजह से कुछ गलतियां भी लगा लो, क्योंकि जो हमें नहीं पता था कि हमें काम करना चाहिए, हमने वह काम किया, और कुछ ब्लैक मैजिक के कारण जो हम सारी परेशानियां झेल रहे हैं वो गुरु महाराज जी हमें बताते हैं। संगत जी, मैं नहीं कह रही ब्लैक मैजिक, भाई गुरु महाराज कहते हैं इन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जो घर की बिल्कुल ही बरकत ही संगत जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। पर मेरे गुरु महाराज जी ने जब से संभाला है तब से गुरु महाराज किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं, हर ज़रूरत पूरी कर देते हैं। और संगत जी, मैंने पैसों की मजबूरियों के चलते मैंने जो मेरे को गुरु महाराज जी ने जो गोल्ड बख्शा हुआ है, मैंने वह मुथूड़ में रखा हुआ था, पर मेरे गुरु महाराज जी ने अब इस तरीके से रास्ता बनाया कि अब मेरे अंकल परसों ही रिंग छुड़वा कर लाए हैं, और मैंने हाथों में पहनी है और मैंने कानों में पहने हुए हैं, नाक पे पहना हुआ है। मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना ही शुक्राना करती हूँ। जो गुरु महाराज, संगत जी, गुरु महाराज ही घर चला रहे हैं, और गुरु महाराज जी यही कहते हैं कभी कर्ज को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं तेरे अंग संग ही हूँ, पर ज़िंदगी में कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। संगत जी, मजबूरियों के चलते जो अभी जो इंस्टॉलमेंटें जा रही हैं गुरु महाराज जी, उस कारण गुरु महाराज जी को पता है थोड़ा कर्ज बढ़ता जा रहा है, पर गुरु महाराज जी कह रहे हैं किस तरीके से तेरा यह बोझ उतर जाएगा तेरे को पता भी नहीं लगने दूंगा, पर आगे से कभी भी कर्ज को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये बीमारी से कम नहीं है। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपके इस हुक्म का तहे दिल से पालन करूंगी और ज़िंदगी में कभी किसी भी वजह से उधारा नहीं लेने की सोचेंगे, ऋण लेने की नहीं सोचेंगे, चाहे वह लोन हो चाहे कुछ भी हो, जो है उतने में ही गुजारा करना है। मेरे गुरु पिता आपने सिखा दिया है, जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई हैं मैं उन सब से गुरु महाराज जी से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ और अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, और अपने गुरु महाराज जी को यह विनती करती हूँ, गुरु महाराज मेरे पितरों को बंधन से मुक्त कराओ और उनकी आगे की यात्रा जारी करो। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे पितृदेवगण, अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखना, सदा ही बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पिता और संगत प्यारी। अगर कुछ मेरे से बोलने में भूल हो गई हो, शब्द कुछ
गलत बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, मैं संध्या वेले नहीं आपका सत्संग कर पाती, किसी जिस समय मिलता है मैं उस समय कर लेती हूँ। गुरु महाराज क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मेरा यह शुक्राना स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना अपने चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं आज का सत्संग मेरी छोटी बहन और उसके बेटे के लिए कर रही हूँ। वो अकेली, मेरी छोटी बहन अपने बेटे की पेरेंटिंग कर रही है। उसके हस्बैंड, जब उसका बेटा 7 साल का था और वो खुद 34 साल की थी, तब उसके हस्बैंड गुरुदेव के श्री चरणों में चले गए। और आज उसका बेटा 17 साल कंप्लीट हो गया है, 18 का हो जाएगा। इतने सालों से, 7 साल के से लेके अब तक 18 साल होने तक उसने अकेले उसे संभाला। लेकिन आज मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो मुझे हराने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी इन द सेंस जो पैतृक संपत्ति होती है उसे तो हमने छोड़ दिया। संगत जी, हम जहाँ हैं, जहाँ मैंने सर्विस की, मेरे हस्बैंड के साथ मैं जहाँ रह रही हूँ, वहाँ हमने तिनका तिनका छोड़कर पूरा आशियाना खुद बनाया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमने इकट्ठा किया अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, वो सब कुछ उन्हें चाहिए। संगत जी, जिसमें उनका किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, और वो सब कुछ उन्हें चाहिए। वो हड़पने के लिए वो मुझे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिवोर्स कराना चाहते हैं, यहाँ तक कि मुझे दुनिया से विदा करना चाहते हैं। जिसके लिए पिछले, मतलब जिस दिन से मेरी शादी हुई है तब से उनके ब्लैक मैजिक के वार और पता नहीं किस तरह की चीज़ें वो करते चले आ रहे हैं, जिसका मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तो यही सोचती रही कि मेरे जीवन में संघर्ष है, मुझे झेलना है। लेकिन सारी क्लियरिटी 1 साल पहले जब मैं गुरुदेव से जुड़ी, उसके बाद मुझे मिलती चली गई, और आज पूरी पिक्चर क्लियर है। मुझे भी वो लोग हरा नहीं पाए किसी भी तरह से। संघर्ष तो बहुत दिए संगत जी, परेशान बहुत किया, बहुत दुखी रही हूँ अपने जीवन में। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे साथ शुरू से थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्योंकि वो मुझे नहीं हरा पा रहे हैं, तो मेरे परिवार के जो नन्हे मासूम बच्चे हैं उन्हें उन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। संगत जी, आज मेरी बहन का बेटा डिप्रेशन में जा रहा है। 1.5 साल हो गए, 12th है उसका इस साल। उस बच्चे ने 10th में बिना ट्यूशन के 95% लाए। इतना इतना होनहार बच्चा 1.5 साल से घर में है संगत जी। वो स्कूल नहीं जा रहा, वो कॉलेज नहीं जा रहा, वो ट्यूशन नहीं अटेंड कर रहा। वो कहता है कि मुझे हिम्मत ही नहीं है बाहर निकलने की, मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं टीचर से बात नहीं कर पाऊंगा। कल रात को वो इतना डर गया स्वप्न में कि आज वो सुबह बात भी नहीं कर पा रहा था। फिर मैं गई मेरे बेटे के साथ, उसके सिर पे हाथ रखा, उसे प्यार किया, तो वो थोड़ा बोला। संगत जी, बहुत बुरा लग रहा है, मेरी बहन बहुत अकेली संघर्ष कर रही है, यहाँ वहाँ जाती है, ड्यूटी करने तो उसे जाना ही पड़ेगा, बच्चे को अकेले छोड़कर वो अकेला रहता है दिन भर घर में। गुरुदेव, उस पे दया करो, मेरी बहन पे दया करो, मेरी बहन के बेटे पे दया करो गुरुदेव। और से आपसे ये मेरे इन लॉज उन पे भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आपका मैसेज मिला एक, जिसमें आपने कहा है कि सत्संग सुन, तेरे बच्चे पे 2 बजे, रात के 2 बजे तक बहुत बड़ा खतरा है, मौत का साया मंडरा रहा है। मेरे बहन के बेटे को संभाल लो गुरुजी, रक्षा करो, सुरक्षा कवच उन दोनों के चारों ओर बना दीजिए।
और ये जो मेरे इन लॉज हैं जो मुझे नहीं हरा पा रहे तो मेरे परिवार को टारगेट बना रहे हैं, उन उन्हें उन्हें रोक दो गुरुजी, और जो भी वो वार कर रहे हैं तुरंत फायर बैक कर दीजिए और उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, रक्षा करिए गुरुजी। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, समस्त रहमतों के लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी आंटी जी को। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ, फरीदाबाद से बोल रही हूँ। 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत भारी हो रही थी, 13 जून से, और बहुत नेगेटिविटी शरीर में थी और बहुत नेगेटिविटी घर में थी, बहुत भारीपन, बहुत ही मतलब मुश्किल, और जितना भी सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं उतनी ही मतलब गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। कई दिनों से भारी नेगेटिविटी के कारण मैं बहुत बीमार हो रही थी। सर में भी दर्द था, चेस्ट में भी दर्द था और बहुत लो फील कर रही थी। तो 13 जून को जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था और शरीर में बहुत ज़्यादा पेन थी, तो रात को मैं लेट गई। 10 बजे मुझे ख्याल आया कि बच्चों ने पता नहीं मेन गेट पे ताला लगाया नहीं लगाया। मैं उठी ताला देखने के लिए, और मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ जब भी लेटी रहती हूँ या बैठी रहती हूँ, तो मेरे मन में मंत्र जाप चलता रहता है गुरु जी का। और 1-1 घंटे का सत्संग भी करती हूँ, जो कि नेगेटिविटी के कारण अब एक टाइम होता था, 2 टाइम नहीं कर पा रही थी। शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा भी, लेकिन वो अब मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैं रात को 10 बजे जब मेन गेट देखने गई और वापस मुड़ी तो मेरी एकदम चाँद पे नज़र गई। चाँद पूरा निकला हुआ था और एक बार मैंने देख के नीचे मुँह कर लिया। फिर मुझे लगा मेरे को गुरुजी दिख रहे हैं। फिर मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। गुरुजी का फेस उसमें पूरा गुरुजी के दर्शन हुए। मेरे सारा दर्द वर्द मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा जो शक्ति मिल गई, और मैं आके चुपचाप से लेट गई और मेरे सर का दर्द भी गायब हो गया। फिर 13 जून को फिर सही हो गई, फिर 14 जून को फिर ठीक रही, फिर 15 जून को फिर यही हालात हुए संगत जी। फिर मैंने 1 घंटे का सत्संग किया, तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई। अब 15-16 जून को भी ऐसी तबीयत खराब 15-16 जून को भी ऐसी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो गुरुजी के मैंने 1 घंटे का सत्संग लगाया 4 बजे। और आज मैं गुरुजी को जब सत्संग करने लगी तो उनको प्रसाद दिया, सब मैंने भी प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन के बाद मेरी तबीयत ठीक है। और जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी बहुत साथ दे रहे हैं, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। जितना पहले थी इतनी अब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी जल्दी ही गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और आज 18 जून को मैं गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग किया, जिसमें मुझे गुरुजी के चंदन स्वरूप में साक्षात दर्शन हुए हैं, गुरुजी के हो रहे हैं। अभी मैं उनके आगे बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जय सदाशिव महाराज, जय मेरे पिताजी सदाशिव पापा जी। इन सब आंटी को ब्लेस करें, संगत जी को ब्लेस करें, जो आंटी शुक्राना सत्संग पेश कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।